अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो दोस्तों देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर बड़ी अहम जो अपडेट आ रही है। विराट कोहली के हवाले से अपडेट आ रही है, रोहित शर्मा के हवाले से अपडेट आ रही है, हार्दिक पांड्या के हवाले से अपडेट आ रही है, शबनम गिल के हवाले से अपडेट आ रही है और अपडेट्स इसके रियान पारक के हवाले से भी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है इस पर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से कि सीरीज का जो आगाज कल से होने जा रहा है इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साल के पहले ना भूलिएगा। तो बात का खास करके नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है, इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि तो बात का खास करते नहीं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब, इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर जो अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से ये फैसला हो रहा है कि उनको अब जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड में ओपनिंग दी जाएगी, क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट का मसला है, विराट कोहली को शायद जो है वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन अब सिलेक्टर ने फैसला कर लिया है कि दोनों को जो है वो ओपनिंग कराई जाएगी, जिसका साफ मतलब ये है कि जो नए उभरते हुए सितारे हैं वो बेंच करेंगे। जी देखें, बड़ी खबर है और एक मीटिंग थी जिस पर इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और सिलेक्टर अजित अगारकर ये मौजूद थे तीनों, और विराट कोहली की भी मौजूदगी पाई गई, क्योंकि विराट कोहली क्लियरेंस चाहते थे कि टी20 वर्ल्ड कप में आया होगा या नहीं होगा, मुझे क्लियर बताया जाए कि मेरा क्या रोल होगा। और रोहित शर्मा ने इस बात पर एम्फसाइज किया कि मुझे चाहिए विराट कोहली, जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि ना सिर्फ विराट कोहली होंगे बल्कि वो नंबर 3 पे नहीं ओपनिंग करेंगे और नंबर 3 पे सूर्या कुमार यादव को मौका दिया जाएगा। अगर बात की जाए विराट कोहली की एज एन ओपनर, तो उन्होंने 9 इनिंग्स में ओपनिंग की है, जहां पर उन्होंने 400 रन बनाया है, एवरेज लगभग 60 किया है, 57 से प्लस उनकी एवरेज है, 161 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 650 उन्होंने स्कोर किए हैं और 1 सेंचुरी भी मारी है। और अब विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यह फैसला कर लिया गया है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। और ओपनिंग में मेरा ना दाऊद इसमें थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है। मेरा ये कहना है कि अगर इंडिया जो है ना वर्ल्ड कप के अंदर पहली बारी करता है तो फिर जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया जो है वो चेस करने की तरफ जा रहा है टारगेट, तो फिर मुझे ये लगता है कि जायसवाल और रोहित शर्मा इन दोनों को जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए और 1 डाउन के ऊपर विराट कोहली को आना चाहिए। आप अपना ओपिनियन बताएं। देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि विराट चेस में अच्छा रहते हैं, आप उनको 3 पे रख लो, जायसवाल को आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। बंद करें इसको। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ये आप रेगुलरली बात करो कि ये आप चेंजेस जो है वो करते रहोगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप ओपनिंग में आपको कि पहली बैटिंग हो रही है तो ओपनर कोई और आ रहा है, सेकंड बारी हो रही है तो ओपनर कोई और आ रहा है। ये रियलिटी में अगर आप देखो पॉसिबल नहीं होगा। कहा जा रहा है जी जायसवाल और शुभमन गिल को भी स्क्वाड में रखा जाएगा, लेकिन बैकअप के तौर पर रखा जाएगा। रियान पारक के ऊपर सिलेक्शन कमेटी बड़ा ही गौर से देख रही है, उनकी बड़ी अग्रेसिव बल्लेबाजी देखी जा रही है और कहा जा रहा है उनको मिडिल ऑर्डर में चांस दिया जाएगा। शिवम दुबे का भी नाम आ रहा है कि वो भी इंडिया के मिडिल ऑर्डर में रहेंगे, लेकिन रियान पारक हो गए, शिवम दुबे हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ये सारे वो यंगस्टर्स हैं जो बड़े अग्रेसिव खेल रहे हैं और कहा जा रहा है इनको जगह मिलेगी। लेकिन इन सब में जो बड़ी खबर है अली, वो है हार्दिक पांड्या को लेकर, जो मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं। और सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है जहां पर विराट कोहली को ग्रीन सिग्नल दिया गया है, वहां पर हार्दिक पांड्या के लिए पीली बत्ती जला दी गई है, येलो लाइट। येलो लाइट पूछोगे क्या होता है? ना ये ग्रीन लाइट है ना ये रेड लाइट है, येलो लाइट क्या है? रीजन ये है उनकी जो हार्दिक पांड्या की स्पेसिफिकली रीजन आ रही है वो ये आ रही है, एक तो उनकी फॉर्म बड़ी पुअर है, नंबर 1 ये, बल्ले के साथ ये बिल्कुल बल्ले के साथ बिल्कुल ही बेकार फॉर्म है, ना वो रन कर रहा है ना कुछ, और बॉलिंग वो उस तरह से प्रॉपर अपने आप को ऐसा बॉलर ला नहीं रही है। वो जिस तरह से एक टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 3 ओवर डाल के दें, चलो जहां जरूरत पड़े 4 ओवर भी डाल दें, एटलीस्ट 2 ओवर तो डाले ही डाले। तो भाई अगर वो प्रॉपर बॉलिंग नहीं करते हैं तो बैटिंग में हार्दिक पांड्या की जगह नहीं बन रही है, क्योंकि एक नया लड़का है जिसकी तरफ इनकी बड़ी नजरें जो है टीम इंडिया की जा रही हैं, रियान पारक हो गई। इवन शुभम दुबे को इतना लास्ट अच्छा करते रह रहे हैं, चाह रहे उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को ऐसा स्पेशलिस्ट बैटर नहीं खिला सकते, आप नहीं खिला सकते, उसकी टीम में नहीं जगह बनती। जो इंडिया के पास यंगस्टर्स हैं, हार्दिक को आप मिडिल ऑर्डर में खिला ही नहीं सकते। चेंज कर दी ना हार्दिक ने, हार्दिक अब एंकरिंग कर रहे हैं, अब वो आपके पास इतने सारे हैं, अपनी गेम ओडीआई टाइप बना बैठे। वो तो रोहित शर्मा भी करते हैं, वो तो विराट भी कर सकते हैं, वो तो और वो अगर राहुल भी करता है, राहुल की जगह नहीं बन रही, राहुल स्क्वाड में भी नहीं है, ओ भाई वो आप नहीं कर सकते, वो तो आपका बहुत ऑप्शन है, आप 6ठे नंबर पे आके एंकरिंग करोगे। इवन शुभमन गिल भी कर सकते हैं और इस वजह से उनको बैकअप ओपनर रखा जाए। अब मसला ये है सबसे बड़ा कि हार्दिक पांड्या को कहा गया कि आप बोल्ड डालो,
लेकिन अली बॉल तो वो डाल ही रहे हैं, उनको कहा गया कि आप ज्यादा ओवर डालें। वो आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बॉल से छक्का मारना शुरू किया था, उनको 3 छक्के मारे और 1 डबल 4 गेंदों पे। हार्दिक पांड्या को स्टार्ट से ही मारा उन्होंने। अब आप दूसरी तरफ अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या जब भी ओवर डाल रहे हैं, पहला ओवर डाल रहे हैं मार पड़ी, दूसरा ओवर डाल रहे हैं मार पड़ी। उनकी बॉलिंग के साथ इंतहाई परफॉर्मेंसेस जो है पैथेटिक जा रही हैं, इंतहाई पोर परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन बन रही है इंडिया के लिए, वो यही बन रही है कि वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को सिलेक्शन कमेटी के हेड अजित गारकर और रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि रियल बॉस भाई हम हैं। जो आप आईपीएल में रोहित शर्मा को बताते रहे हो कि भाई उधर खड़े हो जाओ, भाई वहां से हट जा, इधर आ जा, तो उन्होंने बताया कि खाली आप वहां तक तो आप इशारे कर रहे हो, लेकिन इंडिया में अभी आपकी जगह पक्की नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब इंडिया के लिए ओपनिंग जोड़ी करेंगे। यकीनन तौर पे अगर ये जोड़ी सक्सेसफुल होती है, रोहित शर्मा तेज करते हैं और विराट भी गेम को लेकर चलेंगे। जैसे आईपीएल की अगर आप बात करते हो, इस आईपीएल के लीडिंग रन स्कोरर है विराट कोहली, हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और नीचे से आके अगर सूर्य कुमार यादव 3 पे आके अग्रेसिव खेले, फिर रिंकू सिंह, फिर शिवम दुबे, फिर रेयान पारग अगर आके सारे अग्रेसिव हो जाए, तो यकीनन तौर पर एक इंडिया की बड़ी बेहतरीन टीम यहां पे नजर आएगी। क्योंकि लेकिन बुरी चीज है कि जायसवाल जिस तरह से फॉर्म में थे, अब क्या जायसवाल बेंच करेंगे, ये भी थोड़ी सी चुभेगी। शुभमन गिल की अगर आप देखो थोड़ा सा है कि शुभमन गिल थोड़ा सा इस आईपीएल में भी रन भी बना रहे हैं, तो ढीले ढीले रन बनाए, उन्होंने कोई बहुत अग्रेसिव नहीं खेला। और इंडिया से भी उनकी थोड़ी सी जगह T20 फॉर्मेट में थोड़ी सी कम ही है। नहीं देखिए, जायसवाल और रोहित अच्छा कर रहे हैं। मसला यहाँ पर ये आ गया कि जायसवाल को जो हटाने का मेन रीजन बन गया है ना, वो एक्सपीरियंस आ गया। विराट कोहली का असल में एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और बहुत सी ऐसी गेमें उन्होंने जितवाई हुई है, इंडिया को अनएक्सपेक्टेड गेमें जितवाई हुई है। मैं कहता हूं कि विराट कोहली की जगह कोई भी और खिलाड़ी होता है ना, जायसवाल उसको आंखें बंद के रिप्लेस कर देता है। क्योंकि जायसवाल जिस तरह छक्के मार रहा है, जायसवाल इवन T20 में विराट कोहली से काफी बेटर खेल रहा है, इतना स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है, जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा उतर रहा है। 4 ओवर में पता नहीं कहां ले जाता है स्कोर। लेकिन विराट कोहली का वो एक्सपीरियंस इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि उसके आगे जायसवाल नहीं टिक पाना। जायसवाल अभी यंग खिलाड़ी है, उसके लिए आगे जान और भी है। लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता था कि जब इंडिया पहले बैटिंग करे तो जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ जो है वो ओपनिंग की जाए, और जब इंडिया जो है दूसरे नंबर पर जो है पहले नंबर पर जब करे तो बेशक विराट कोहली ओपनिंग कर ले, और जब इंडिया चेस करने के लिए आए तो फिर आप जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करके विराट को वन डाउन। अच्छा अली साहब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सीरीज का कल से आगाज हो रहा है। आज पीसीबी की तरफ से बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, कुछ सवाल भी किए गए, कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल भी थे। इमाद और आमिर का सवाल पूछा गया कि कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने सवाल को इग्नोर कर दिया, ये भी चल रहा है। कल बारिश का भी सीन है, पिंडी में ही हमारे स्टूडियो से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे आपका बड़ा खूबसूरत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान में पिंडी स्टेडियम मौजूद है। लेकिन अली साहब, जो इस सीरीज में बड़ी फैंस के लिए जो टीवी पर मैच देखेंगे उनके लिए एक बड़ी अजीब और गरीब चीज आ रही है, और वो आ रही है कमेंट्री पैनल। कमेंट्री पैनल अनाउंस किया है आज पीसीबी ने, और शायद से ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि इतना कोई बकवास, लिटरली इतना कोई बकवास कमेंट्री पैनल अनाउंस किया, मैं हैरान रह गया। आपको नाम बता दूं, आप मुझे बताओ कि इसमें है क्या। वकार यूनुस, मतलब कमेंट्री में अगर आप देखो शायद उनसे कोई बेकार भी कमेंटेटर होगा नहीं आपके पास पूरे वर्ल्ड में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिकेटर बेहतरीन थे, लेकिन कमेंट्री उनकी, और T20 में यार, टेस्ट में फिर भी आप उनसे करवा सकते हो कि टेस्ट में चलो आपको टेस्ट में आपको थोड़ी फ्रीक्वेंट चाहिए होती है और थोड़ी डिफरेंट आपको कमेंट्री लेवल आपको चाहिए होता है, थोड़ा सा आप बेस बनाते हो, थोड़ा लंबा लेके चलाते हो, वो चल भी जाते हैं। T20 में वकार यूनुस कहां से एडजस्ट होती है। खैर, बाजिद खान मतलब क्या कमेंटेटर, उनकी आपको पता है मुलाकात भी हमारी भी, अच्छे इंसान है बहुत, लेकिन कमेंट्री के स्किल्स इतने मजे। हाँ, मीडिया बॉक्स में उनसे आते जाते मुलाकात भी होती रही है, सलाम तो अभी होती रही, बड़े नाइस बंदे हैं, लेकिन कमेंटेटर सूट नहीं कर, नहीं समझ नहीं आती। फिर उसके बाद लीसा है, अरूज मुमताज, ये 2 रखे गए हैं, और क्रिस हैरिस। 5 मैचेस के लिए 3 से 4 बंदे आपने कमेंट्री के लिए अनाउंस किए हैं। कहा गया जी कि आईपीएल में चूंकि सारे कमेंटेटर्स बिजी हैं, गुजारा कराया आईपीएल में, तो पता नहीं 60+ कमेंटेटर फॉरेन प्लेयर्स लगे हुए कमेंट्री में, वो पता नहीं 20 उन्होंने लगाए हुए प्रेजेंटर, तो पता नहीं 40 उन्होंने लगाए हुए कि जो अंदर इनसाइड स्टूडियो करेंगे, 40 कमेंटेटर, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वो लगाया। वो तो लाइन हमने आपको बताया भी था, इतने नाम थे, मैं पढ़ के 15 मिनट तो खाली नाम पढ़ के बताने में लग गए। तो उन्होंने करंट क्रिकेटर भी, रिटायर्ड क्रिकेटर भी, आपके सारे पीएसएल में जो क्रिकेटर खेल रहे थे वो सबको डाला हुआ उन्होंने। लेकिन अली साहब, फिर भी मेरा आपसे सवाल है, फिर भी क्या, जो अगर आप देखो न्यूजीलैंड के एक्स क्रिकेटर और भी बहुत सारे मौजूद हैं, क्या वहां से 2-3 क्रिकेटर्स को इनवाइट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते। पाकिस्तान से अब रमीज राजा को इनवाइट कर देते, और भी आमिर सोहेल वगैरह काफी सारे फ्री बैठे हुए थे, आप रख लेते। ये क्या वकार और बाजिद और क्रिस हैरिस, ये 3 लोग कमेंट्री करेंगे? बस यही रह गए आपके पास।
3 बंदे टोटल, 3 ही रह गए टोटल आपके पास, और ये 5 T20 मैचेस करेंगे। अगर इनमें से किसी एक को वॉशरूम आ गया, नहीं एक सवाल है, एक मतलब हकीकत है ये, मतलब मजाक वाली बात नहीं है कि आप इसको मजाक में ले रहे हो। अगर किसी को दो कवर कर लेंगे, 2 वॉशरूम चले जाएंगे, इस तरह मैनेज कर लेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि आपने पूरे मैच के लिए 3 बंदों को आपने ये जो है वो मेल में रखा हुआ है, 2 आपने खवातीन अनाउंस कर दी हैं। आई डोंट नो। चलिए, बाबर आजम भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आज उनसे डिफरेंट सवाल भी पूछे गए, इमाद वसीम के हवाले से भी पूछा गया, मोहम्मद आमिर के हवाले से भी पूछा गया, उन्होंने सवालों को थोड़ा इग्नोर किया। शाहीन अफरीदी के हवाले से सवाल पूछा गया, उस हवाले से भी थोड़ा सा उन्होंने कहा जी कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के दरमियान तमाम मामला जो है वो ओके है। इसके बाद अगर आप बात कर लेंगे तो आईपीएल का जो मैच जो है वो जारी और सारी और बड़े आप कह रहे हैं कि थका हुआ जो गुजरात का टोटल 1 साइड मैच, गुजरात ने 89 पर ही ऑल आउट हो गई, और दिल्ली तो क्या कमाल किस्म का उन्होंने स्टार्ट लिया था, कुछ 4.5 ओवरों में उन्होंने 60-65 रन बोर्ड पे लगा दिया था। लेकिन बिल्कुल ही अगर आप देखो तो बकवास किस्म का जो है वो मैच खेला गया है। बिल्कुल ही जो गुजरात टाइटंस है वो आज सुपर फ्लॉप हुई है। शुभमन गिल 8 रन बनाकर आउट हो गए, सुदर्शन 12 बना के, मिलर 2, शाह तो आते साथ ही ओपनिंग की टेस्ट मैच खेलते हैं, 10 बॉलों में 2 रन, पता नहीं क्या शाह कर रहे हैं। और राशिद खान ने कुछ एंड में 31 रन बनाए 24 गेंदों पे, जिसकी बदौलत इन्होंने 80 रन बनाए, वरना लग नहीं रहा था कि 50 रन भी इनके मुकम्मल होंगे। बहुत ही सुपर फ्लॉप किस्म का जो है वो शो देखने को मिला है। गुजरात की तरफ से बॉलिंग की बात किया तो सब ने, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 2, किसी ने 1 विकेट ली है, लेकिन बिल्कुल ही अफसोस हुआ है ऐसी गुजरात की बैटिंग। तो उम्मीद करते हैं आज शौक वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।